हेलो किलर्स, वेलकम बैक टू केफेल स्टूडियो। तो एस लाइन के लास्ट एपिसोड 6 में हम देखते हैं युन को, जो कि अपने रेस्टोरेंट में होती है। फिर उसे मैसेज में कोई उसकी वीडियो भेजता है। वो युन को उसकी वीडियो भेजता है और ब्लैकमेल करता है। इनफैक्ट जब वो स्टडी करने गई तब भी सब उसे घूर के देख रहे थे। रात को वो वही वीडियो और मैसेज देख रही थी जिसमें लिखा था कि मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। नेक्स्ट डे युन अपने रेस्टोरेंट में होती है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई होती है और वो खुद को मारने जा रही होती है। तब अचानक से वहाँ क्यूजन आती है और उसको बचा लेती है और उससे कहती कि मुझे एक कॉफ़ी चाहिए, और युन उसको कॉफ़ी बना के देती है। और क्यूजन उसे चश्मे देती है और कहती है कि मुझे ये चश्मे वहाँ पर पड़े हुए मिले, क्या ये तुम्हारे हैं? क्यून कहती है नहीं। क्यूजन कहती है तुम इसे ले लो, तुम पे अच्छे लगे। फिर स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हन बस स्टॉप पे होती है। फिर वहाँ जॉन आता है और कहता है कि मैं लेट हो गया हूँ। हन कहती है नहीं तो, और इससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। फिर दोनों रूम में आ जाते हैं। फिर हन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहती हूँ। तो जॉन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा। हन कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पहली बार तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहती हूँ। जून पूछता है क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है? तो हैन उसे वो देती है और कहती है लो, तुम किसी चीज की चिंता मत करो। फिर दोनों स्माइल करते हैं और किस करते हैं और रोमांस करते हैं। अब दोनों की एस लाइन कनेक्ट हो रही थी। फिर दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तो जून उससे कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? तो हैन कहती है कि मेरी लास्ट बस आने वाली है तो मुझे जाना होगा। तो जून कहता है रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, और वो भागकर केक लेने जाता है। यहाँ पे हन मिरर में अपनी एस लाइन देख रही होती है। युन केक लेके वापस आ रहा होता है और अचानक से हन की एस लाइन गायब हो जाती है और पीछे से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। हन वहाँ देखने जाती है और हायुन जाकर जब देखती है तो वहाँ युन का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। और हायन कहती है कि मैं एक कर्ज हूँ, मुझे किसके पास नहीं जाना चाहिए। हायन अकेली बैठी होती है, उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था कि फोन में एक मैसेज आता है जिसमें जिना को बांध के रखा हुआ था। वो ये सब देख के और ज्यादा डर जाती है। उससे अननोन पर्सन का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था हैप्पी 17 बर्थडे, तुम्हें स्कूल में इनवाइट करते हैं। और वो रोती हुई डिटेक्टिव को कॉल करती है और कहती है प्लीज मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिर कार में डिटेक्टिव हायुन से पूछता है क्या तुम्हें पता था सना की एस लाइन किससे कनेक्ट होती है? हायुन मना करती है और बताती है उसे कि हर साल मेरे बर्थडे पे कोई मुझे गिफ्ट भेजा करता था। मुझे पहले लगता था कि वो मेरी माँ है, पर वो तो वही क्रिमिनल था। फिर डिटेक्टिव को भी वही मैसेज दिखाती है। फिर दोनों लोग स्कूल आ जाते हैं। वहाँ एक क्लासरूम में लाइट जल रही होती है तो दोनों भागकर वहाँ पर जाते हैं। जेवो खान के पीछे पीछे आता है, क्लासरूम में जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर दूसरे डायमेंशन में हायुन को जिन मिल जाती है। हायुन जिन को जल्दी से खोलती है। जेवो दूसरे डायमेंशन में होता है। हायुन जिन को बाहर लेके आती है और जीवो को देखती है। तो दोनों ही दूसरे डायमेंशन में होते हैं। दोनों भागते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, पर बार बार उसी जगह आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक लूप स्टार्ट हो गया था। वो लोग कहीं भी भाग रहे थे तो एक ही जगह पे वापस आ रहे थे। फिर हायन जिनको लेके छत पे चली आती है और यहाँ जीवो एक अजीब से रूम में आता है। वहाँ वो बहुत सारे लोगों को देखता है। फिर वहाँ युन को देखते हैं जो कहती है कि तुमने वो चश्मे क्यों दिए थे? क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई पर्पस था? तो क्यूजिन कहती है क्यों, क्या हुआ? क्या अब तुम ठीक नहीं हो? तुम पहले खुद को मारना चाहती थी पर अब तुम किसी और को मारना चाहती हो, क्या मैं सही हूँ? ह्यून कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। ह्यून के ऊपर 4 एस लाइन थी पर वो एक एक करके उन लोगों को मार देती। मारने के बाद उसकी एस लाइन गायब हो जाती है और वो बहुत हॉरिबल हंसती है कि ऊपर सिर्फ एक एस लाइन बची थी और वो आदमी उसके सामने ही होता है। फिर वो सबके साथ उसे भी मार देती है और उसकी सारी एस लाइन गायब हो जाती है। जीवक ये सब दूर से देख रहा होता है। फिर छत पे हाइन जिनसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ अजीब चीजें देख सकती हूँ। तब जिन मुड़ के कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और उसने वहाँ चश्मे लगाए हुए होते हैं। जिन कहती है कि मिस क्यूजिन ने मुझे बताया था कि तुम एस लाइन बिना चश्मे के देख सकती हो, तो क्या ये सब सच है? हाइन याद करती है कि क्यूजिन
वही थी जिसके पास चश्मे थे। वो चश्मे उसी के थे। दूसरे डायमेंशन में हम क्यूजन को देखते हैं, जिसके सिर के ऊपर बहुत सारी एस लाइन्स होती हैं। के सामने आती है, जीवुक भी उसे देखता है। फिर अचानक से वो एस लाइन गायब हो जाती है। सामने एक बॉडी होती है जो कि जीवुक के फादर की होती है। जीवुक ये देख के भाग के उसके फादर को बचाने के लिए जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। फिर क्यूजन उसको चाकू देती है और मायने को कहती है कि यही है जिसने सना के साथ बुरा किया था, लो इसे मार दो। जीवुक जैसे उसे मारने जाता है, वो उसका हाथ पकड़ लेती और उसे जोर से फेंक देती है और उसके फादर को मार देती है। जीवुक चिल्लाता है कि मत मारो मेरे फादर को, पर वो मार देती है। फिर जीवुक के पास जाके उसका गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा देती है। और नेक्स्ट सीन में हाइन और जिन की लड़ाई हो रही होती है। हाइन जिन का चश्मा पकड़ती है और फेंक देती है। जिन उस चश्मे के लिए भागती है, पर हाइन उन चश्मों को पैर से तोड़ देती है। जिन अपने सेंस में आती है। लड़ाई में हाइन के गाल पर चोट लग गई थी। जिन पूछती है यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ। फिर हाइन के गाल से ब्लड ड्रॉप्स निकलने लगती हैं और वो ड्रॉप आसमान पर जा रही होती हैं। फिर अचानक से सेकंड डायमेंशन ओपन हो जाता है और हाइन वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि जीवुक को क्यूजन मार रही है। हाइन चिल्लाती है और कहती है जीवुक को छोड़ दो, और क्यूजन से कहती है कि तुम चाहती क्या हो, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देखती, तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके। तो क्यूजन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एस लाइन देखना एक कर्स है? नहीं, ये एक गिफ्ट है, ब्लेसिंग है। हाइन कहती है नहीं, ये कोई आशीर्वाद नहीं है, लोग एक दूसरे को बस मारते रहते हैं। याद करती है कि उन चश्मों से सबका क्या हाल हुआ। क्यूजन गुस्सा हो जाती है और सब लोग चारों तरफ से हाइन को घेर लेते हैं। फिर क्यूजन चाकू लेके हाइन के पास जाती है और उसे मारने जा रही होती है, पर हाइन की माँ वहाँ आके उसे बचा लेती है। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गई और मेरी डेथ हो गई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। असल में तब वो चश्मे मेरे पास थे और मैंने देख लिया था कि उन दोनों की एस लाइन कनेक्ट हो रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया था। और हाइन की माँ की डेथ हो जाती है और हाइन को क्यूजन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के उसके पास जाती है, पर क्यूजन उसके पेट में चाकू मार देती है और उसके पेट से ब्लड की बूंदें आती हैं जो हवा में ऊपर जा रही होती है। क्यूजन हाइन को हवा में उड़ा देती है और हाइन के पेट से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। फिर सारा ब्लड कलेक्ट होके एक जायंट रेड बॉल बन जाता है। फिर हाइन बेहोश होके नीचे गिर जाती है। फिर क्यूजन अपनी पावर से उस रेड बॉल को पूरी दुनिया में फैला देती है। फिर हाइन उठती है और क्यूजन को चाकू मार देती है। क्यूजन हंसती है और कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैं जो चाहती थी वो तो हो गया। और गिर जाती है, उसकी डेथ हो गई थी। फिर वहाँ पे सारे लोगों को होश आता है और वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर जीवुक भी खड़ा होता है और उसका चश्मा गिर जाता है। फिर हाइन जीवुक वापस से छत पर आते हैं। जिन हाइन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर दोनों जीवुक को देख जो चश्मे उठाने के लिए जा रहा होता है, पर उसके चश्मे नीचे गिर जाते हैं और हाइन और जिन उसे बचा लेती हैं। उससे कहती है कि चलो सने को देखने चलते हैं। और हर जगह एस लाइन दिख रही होती है, लोग उन एस लाइन को देख रहे होते हैं। ये तीनों भी पूरे आसमान में एस लाइन को देखते हैं और जिना जीवुक की एस लाइन देख के डर जाती है। यहाँ सब लोग एक दूसरे की एस लाइन देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है, जहाँ सब लोग एक दूसरे की एस लाइन देख सकते हैं। हाइन कहती है कि मैं हमेशा से नॉर्मल बनना चाहती थी और मैं बन गई, क्योंकि मैं ही एक अकेली थी जो बिना चश्मों के एस लाइन देख सकती है। पर अब सब लोग एस लाइन देख, काफी लोग तो यहाँ हेलमेट भी लगाए हुए थे। फिर हम सना को देखते हैं जो कि अब ठीक हो गई थी। जीवुक उसे लेने आता है। जीवुक ने सना को उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था कि उसके साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट सीन में हाइन को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं फिर से अकेली हो गई। असल में यहाँ हाइन जीउन की ग्रेव पे आती है। वो यहाँ जीउन से मिलने आई होती है। वहीं वो उसकी हुडी वापस करती है, पर अचानक से हाइन को किसी की आवाज आती है, जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर दोबारा से आवाज आती है और अचानक से उसके कान के पास क्यूजन आ जाती है जो उसका नाम ले रही थी। यहाँ हमारा एस लाइन के ड्रामा की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, so please like, comment and share, and don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching. See you in next drama. If you want any drama, suggest me in comment. Thank you.